दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में। दोस्तों, जैसा कि बोर्ड पर आप देख पा रहे हैं, आपके बीच में एक लेटेस्ट मुद्दे पर हम चर्चा कर रहे हैं, यूपी डीएलएड एडमिशन 2023 पर। अगर देखा जाए, एडमिशन का पोर्टल जो है वो पूरी तरह से बंद हो चुका है और बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जो फाइनली एडमिशन को लेकर वो चिंतित हैं कि आखिरकार एडमिशन का पोर्टल यानी डायरेक्ट एडमिशन का पोर्टल कब खोला जाएगा। तो बिल्कुल उसी के संदर्भ में लगातार हम लोग अपने स्तर से प्रयास कर रहे हैं और कहीं ना कहीं जो एक रिस्पांस होता है वो पॉजिटिव रिस्पांस मिलता नजर आ रहा है। यानी एडमिशन के पोर्टल के संदर्भ में अभी हम आपके बीच में बताते हैं। यहाँ देख पा रहे हैं, मैंने आपके बीच में कुछ कंटेंट लिख रखा है। यहाँ संपर्क माध्यम भी मैंने दिया है 9452331053। अगर आपको किसी भी प्रकार की समस्या हो रही है तो आप दिए गए नंबर 9452331053 पर आप संपर्क करिएगा। मैंने आप सभी के लिए डीएलएड प्रथम सेमेस्टर का संपूर्ण कोर्स लॉन्च किया है, जिसकी कीमत महज सिर्फ 220 रुपये है। अगर आपको सफल बैच ज्वाइन करना होगा तो बिल्कुल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, आप सफल बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। या तो आप नहीं ज्वाइन कर पा रहे हैं तो आप डायरेक्टली नंबर पर भी संपर्क करें। हम आपके लिए जो भी उचित समाधान हो सकेगा आपको बताया जाएगा कि आप किस प्रकार से बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। 220 रुपये में मैं आपके लिए मॉडल पेपर दे रहा हूं, प्रीवियस ईयर पेपर है, लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासें हैं और सारे सब्जेक्ट के नोट्स हम आपको दे रहे हैं। ठीक है, चार चीज़ें 220 रुपये में दे रहे हैं। अब इससे ज़्यादा और हम आपको दे के आ सकते हैं। ठीक है, आपकी क्लासें अनवरत चल रही हैं। डायरेक्ट एडमिशन के संदर्भ में कुछ मामला डिस्टर्ब चल रहा है, क्लासें आपकी कंटिन्यू नहीं जा पा रही हैं। जैसे ही एक चीज़ ध्यान रखिएगा, डायरेक्ट एडमिशन के पोर्टल के बाद ही आपके बीच में जो क्लासें होंगी, हालांकि मैं कंटिन्यू रखने का प्रयास करता हूं, लेकिन बीच में कुछ व्यवधान उत्पन्न होता है, इस वजह से क्लासें आपकी डिस्टर्ब होती हैं। बट आपको परेशान नहीं होना, अभी बहुत समय हमारे पास है। ठीक है, हम कोर्स को आपके पूरे 6 महीने में 2 बार कवर करेंगे, ये मैंने आपसे वादा किया है। यहाँ देखिए, आपके बीच में यूपी डीएलएड एडमिशन फॉर्म 2023 सबसे पहला कमेंट आपका आता है कि डायरेक्ट एडमिशन के लिए सभी अभ्यर्थी निराश। जाहिर सी बात है, लोगों को इस बात की चिंताएं सता रही हैं कि लगता है हमारा 1 साल बर्बाद हो जाएगा। नीचे यहाँ आज 8 दिसंबर, एक चीज़ मैंने आपसे कहा था कि भैया 7 तारीख तक कुछ रिस्पांस हम आपको देंगे कि एडमिशन होगा कि नहीं होगा, लेकिन अभी कुछ सूचनाएं नहीं आई हैं। क्यों नहीं आई हैं, इस वीडियो में उस पर भी चर्चा करेंगे। यहाँ डायरेक्ट एडमिशन में विलंब के पीछे क्या कारण है। आखिरकार अभी तक आपको पता है 20 तारीख के बाद आपकी काउंसलिंग प्रक्रिया समाप्त हुई, उसके बाद से लगभग 20 दिन बीतने वाले हैं, फिर भी आपके बीच में कहीं से कोई सूचनाएं नहीं मिली। इसके पीछे क्या कारण है। आगे यहाँ देखिए, कब खुलेगा एडमिशन पोर्टल। डायरेक्ट एडमिशन में स्कॉलरशिप आती है या नहीं, बिना आवेदन के एडमिशन। और यहाँ सबसे बड़ी चीज़ मैंने लिख रखा है 35,000 में डीएलएड कंप्लीट एडमिशन के बारे में। अगर आपको 35,000 में कंप्लीटली एडमिशन दोनों साल का लेना है, 1 रुपया आपका कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं होगा। जिला फिरोजाबाद में आपका एडमिशन होगा। ठीक है, तो आप इन नंबरों पर संपर्क करिएगा। मैंने आपसे बार बार कहा है कि आपको यहाँ 1 रुपया भी 35,000 के अलावा एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना है। आप एक बार में 5 से 10,000 रुपये देते हैं, एडमिशन आपका फाइनली हो जाएगा। उसके बाद आप धीरे धीरे करके इन्हें पैसा देते रहिए। 35,000 जिस दिन आपका कंप्लीट हो जाएगा, उसमें आपको 1 रुपया एक्स्ट्रा नहीं देना होगा। लोग कहते हैं प्रैक्टिकल के लिए देना होगा कि नहीं, कोई चार्ज नहीं है। परीक्षा फॉर्म के लिए देना होगा या नहीं, कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं है। ठीक है, आप जो भी अधिक जानकारी के लिए यहाँ पर संपर्क करिएगा। ये एक सार्वजनिक मंच है, यहाँ पर हर चीज़ आपके बीच में शेयर नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो हालांकि इसके बारे में मैं बहुत दिनों से आपसे कह रहा हूँ, आपको अगर डायरेक्ट एडमिशन के तहत यहाँ लेना होगा तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स को तैयार रखिएगा। जैसे ही पोर्टल खुलता है, लोग मेरे पास जो है कॉल करके अपने डाटा को भेज दे रहे हैं, हम आपके डाटा को कलेक्ट कर ले रहे हैं। जैसे ही फाइनल एडमिशन शुरू होता है, तत्काल हम आपको फ़ोन के माध्यम से ही इन्फॉर्म कर देंगे कि अब आपका एडमिशन शुरू हो गया, एडमिशन करवा लीजिए। चलिए यहाँ देखिए,
आपके बीच में चीज़ें आ रही हैं, जैसा कि देख पा रहे हैं डायरेक्ट एडमिशन के लिए सभी अभ्यर्थी निराश हैं, लेकिन फिर भी आपको पता है कल मैंने उम्मीद हमें लगता है कि कल या आज एक वीडियो आपके बीच में दिया था जिसमें शिक्षा महानिदेशक श्री विजय किरण आनंद जी का ट्रांसफ़र हुआ और उनके स्थान पर नई 2005 की आईएएस अधिकारी कंचन वर्मा जी का आगमन हुआ है। ठीक है, अच्छा एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो प्राइवेट एसोसिएशन वाले हैं इन्होंने विजय किरण आनंद जी से मुलाकात की थी और उनसे यह निवेदन किया गया था कि महोदय डायरेक्ट एडमिशन का पोर्टल खोला जाए और उन्होंने पूरी तरह से ये आश्वासन दिया था कि एडमिशन का पोर्टल खुलेगा। लेकिन बीच में व्यवधान क्या उत्पन्न हुआ कि उनका ट्रांसफ़र हुआ, अब नई अधिकारी आई हैं, उनके संज्ञान में ये मामला आज की डेट में पहुंच चुका है और जो लोग कह रहे हैं कि डायरेक्ट एडमिशन नहीं होगा, जो कि 10 दिसंबर जो है आज लगभग 8 दिसंबर हो ही गया है, ख़त्म होने वाला है, लोगों को हाथों में निराशा लग रही है। तमाम तरह के चैनल्स हैं जो आपके बीच में अराजकता फैला रहे हैं कि एडमिशन नहीं हो, लेकिन मैं 100% ये गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि 10 से 11 तारीख तक आपका पोर्टल खुलेगा। ठीक है, हाँ इस बात को मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि 11 के अलावा 12 भी हो सकता है, लेकिन 101% आप मान लीजिए कि पोर्टल खुलेगा। क्योंकि यार लगातार हम लोग प्रयास कर रहे हैं, प्रयास का नतीजा यही है कि एडमिशन का पोर्टल खुलेगा तो खुलेगा। आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को तैयार रखिएगा, जहाँ भी आपको एडमिशन लेना है वहाँ के लिए आप तैयार रखिएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप यहाँ लीजिए, ठीक है, आप लेना चाहें तो ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो लोग इस बात को कह रहे हैं कि नहीं होगा, मैं उनसे कहना चाहूँगा, हाँ लोग इस बात को भी कह रहे थे कि आप तो कह रहे थे 7 तारीख को, मुझे पता है मैं कह रहा था 7 तारीख तक, लेकिन अब वो चीज़ मेरे हाथ में नहीं है। ठीक है, मैंने आपसे कहा था आप पीएनपी को मेल करें, पीएनपी तो इस बार चाहती है कि डायरेक्ट एडमिशन ना हो, लेकिन पीएनपी के पास कोई नहीं जा रहा है इस बार पीएनपी से अपर अधिकारियों से संपर्क किया जा रहा है। अगर अपर अधिकारी पीएनपी पर हावी होंगे तब जाके पोर्टल खुलेगा, नहीं तो अगर सिर्फ पीएनपी के हाथों में होता ना तो पोर्टल नहीं खुलेगा, जान लीजिए। इसलिए कोई भी जो भी प्राइवेट विद्यालय हैं वो परीक्षा नियामक प्राधिकारी के पास ना जा करके अपर अधिकारियों से संपर्क कर रहे हैं और एडमिशन का पोर्टल मैं फिर यही चैलेंज कर रहा हूँ कि खुलेगा। ठीक है, भले ही लोग क्या क्या कह रहे हैं, लोग जो है नाजायज़ कमेंट भी करते हैं, ठीक है, थोड़ा सा अपने आप को डिमोटिवेट जरूर होते हैं, लेकिन कुछ उसमें से ऐसे कमेंट आते हैं जिन्हें लेकर हमें आगे चलना पड़ता है। तो बहरहाल आप एकदम श्योर हो जाइए, 2 दिन 4 दिन 5 दिन में आपका पोर्टल जरूर खुल जाएगा। ठीक है, आप इसके लिए बिल्कुल परेशान ना हो। अब इसके पीछे कारण क्या है, विलंब क्यों हो रहा है? विलंब के पीछे कारण यही है कि परीक्षा नियामक प्राधिकारी के द्वारा ये तय कर लिया गया था कि पोर्टल नहीं खोलेंगे, लेकिन सीटें ज़्यादातर खाली होने की वजह से तमाम प्राइवेटों में सीटें खाली थीं, इस वजह से एडमिशन का पोर्टल खुलना बिल्कुल लाजमी है। इसीलिए मैं कह रहा था कि जो अपर लेवल के चीज़ें हैं या अपर लेवल के अधिकारी हैं उनके द्वारा ये आश्वस्त किया गया कि एडमिशन का पोर्टल खुलेगा, ये 100%। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप समझ पाए, विलंब क्यों हो रहा है मैंने आपको बता ही दिया। और यहाँ कब खुलेगा, मानकर चलिएगा कि 10 से 12 तारीख तक खुल जाएगा, ये बिल्कुल श्योर है एकदम। ठीक है, उम्मीद है कि 10 तारीख के शाम तक या रात तक आपके बीच में नोटिस आ जाएगी। ठीक है, इसके लिए आप परेशान ना होइएगा। यहाँ डायरेक्ट एडमिशन में स्कॉलरशिप आती है या नहीं, 101% आएगी। ये कोई नाजायज़ एडमिशन नहीं होता है। जो लोग कह रहे हैं कि नहीं आएगी, ऐसा कुछ नहीं है, आप बिल्कुल परेशान ना हो। ठीक है, 1% अगर आपको संशय है स्कॉलरशिप के बारे में तो आप ना परेशान होइए, आपको अलग से समय मिलेगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, कि आपको समय नहीं मिलेगा, अलग से समय मिलेगा, बिल्कुल भी परेशान ना हो। ठीक है, स्कॉलरशिप आएगी। अब यहाँ एक चीज़ और आता है कि बिना आवेदन के एडमिशन के बारे में लोग पूछते हैं। मैंने आपसे बताया है कि अगर आप माइनॉरिटी कॉलेज में एडमिशन चाहते हैं तो वहाँ पर ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन इतना आप कंफर्म हो जाइएगा कि वो माइनॉरिटी कॉलेज ही है वो। अगर बहुत सारे कॉलेज ऐसे हैं जो आपके बीच में फ्रॉड कर रहे हैं, उनका कहना है कि मेरा तो माइनॉरिटी कॉलेज है, लेकिन वो होता नहीं है। आपसे पैसा ले लेते हैं, पैसा लेने के बाद वो तमाम तरह की बातें आपके बीच में देते हैं, लेकिन ये मानकर चलिएगा कि आपको अगर कंफर्म हो जाए कि ये माइनॉरिटी है तो आप लीजिएगा, अन्यथा की स्थिति में उसके उत्तरदायी आप खुद होंगे। ठीक है,
यहाँ 35,000 के बारे में मैंने आपको बता ही दिया। 35,000 में अगर आपको एडमिशन लेना होगा तो आप दिए गए नंबर पर संपर्क करिएगा। बेधड़क, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम 100% सत्य जगहों पर आपका एडमिशन होगा। ऐसा नहीं है कि तमाम लोग कहते हैं कि भैया कहीं मेरे साथ फ्रॉड ना हो जाए। ये मेरी गारंटी है यार, मैं यहाँ छोड़कर भाग नहीं रहा हूँ, चैनल हमेशा आपके बीच में ही रहेगा, ठीक है। तो इसके लिए बिल्कुल भी आप परेशान ना हो, जैसा भी होगा आप चैनल पर बने रहिएगा। चैनल को अगर नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स, धन्यवाद।